प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल से निकालने के मेथड्स बताए थे और हमने आपको असाइनमेंट के तौर पर 5 क्वेश्चंस भी देते करने के लिए। मैं समझता हूँ आपने वो कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम इसका जो सेकंड टाइप है डिफरेंशिएशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे और वह हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। अब प्रश्न सामने ये आता है, व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को जब हम कैटेगरी में, टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द फंक्शंस में जाते हैं तो देखते हैं कि दो प्रकार के हमारे फंक्शंस एक कैटेगरी में आते हैं, एक एक्सप्लिसिट, दूसरे इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मीनिंग जिसमें हम एक वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल के टर्म्स में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे y इक्वल टू 10x²। ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, वेरिएबल y कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टर्म्स ऑफ x। फॉर एग्जांपल, sin y प्लस x² इक्वल टू 10y प्लस 2। इस फंक्शंस में आप देख रहे हैं कि हम वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सामने कि इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। तो पहले आपको एक बता दें बात हम कि इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। इस टाइप के फंक्शंस में क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dz अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dt। तो उस निकालने वाली चीज को फोकस करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए हम फंक्शंस के दोनों साइड को, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, हम दोनों साइड को उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन करने में हमारे पिछले जो रूल्स हैं, जैसे एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, सारे अप्लाई होते हैं। उनको अप्लाई करते हुए इस दिए गए फंक्शन को हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो चीज हमको निकालनी होती है उस टर्म्स वाले फंक्शंस को हम एक साइड में ले लेते हैं, शेष मटेरियल हम अदर साइड में ले जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड dy upon dx if x² plus y² plus xy इक्वल टू 2। एक हमने क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट नहीं कर सकते। हमें निकालना dy अपॉन dx। हमारा जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो dx है। इट मींस हमें भी इस पूरे फंक्शन को बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन सामने ही आता है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया गिवन एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो हम जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है dx इसको अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2। अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि हमारे तीन फंक्शन का सम हो रहा है, तो हम यहां पर एडिशन रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारा 0 होगा। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो तो 2x हो जाएगा हमारा सीधे सीधे, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर इक्वल टू एन एक्स एक्स एन माइनस 1, बट डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर ये तो हमें फॉर्मूलों के लिस्ट में मैच नहीं हो रहा हमारा कोई फॉर्मूला, और मीनिंगफुल भी नहीं दिख रहा हमको ये, क्योंकि यहाँ पर हमको वाई स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो किसी एक वेरिएबल को या एक वेरिएबल वाले फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहां पर हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है। अब हम वाई स्क्वायर को एक फंक्शन मान करके जो जिसका वेरिएबल वाई है, इसे हम पहले विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, फिर वेरिएबल वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे एक्स, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा 2x हो गया, राइट, प्लस वाई स्क्वायर हमारा एक फंक्शन है कंटेनिंग वेरिएबल वाई, तो इसको हमने पहले डिफरेंस किया विद रेस्पेक्ट टू वाई, दैट इज डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इनटू चेन रूल अप्लाई किया, वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हमारा दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक वेरिएबल एक्स सेकंड वेरिएबल वाई, तो यहां पर हम पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इस प्रकार हमने इसमें चेन रूल अप्लाई करके एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब अपने जो सिंपल फॉर्मूले हैं उनसे इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए क्या होगा, 2x वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा बाई का रहेगा ये, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 होगा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड में हम डी वाई अपॉन डी एक्स को रहने देंगे, शेष हमारा मटेरियल राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपको ऑब्टेन होगा 2y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के y, therefore dy upon dx becomes minus 2x minus y upon 2y plus x। इस प्रकार हमारा ये दिए गए फंक्शन या दिए गए इम्प्लिसिट फंक्शन से हमने dy upon dx निकाल दिया, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उससे और थोड़ा समझिएगा। एग्जांपल 2, if log
y plus 10x is equal to y cube plus 3. Then find dy upon dx. In this question, you see very easily, it contained two variables x and y, and variable y or x cannot be expressible in terms of another variable. Therefore, this is called the implicit function. अब इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? गिवन log by plus 10x is equal to y cube plus 3. Differentiate both sides with respect to x. Then we take derivative operator ddx both sides. It becomes in this form. In left hand side as well as right hand side, the summation of two functions. So we can apply addition rule here. It becomes ddx of log y plus ddx of 10x ddx of y cube plus ddx of 3. ddx of log y, it is not differentiate directly with respect to x because log is depend on the y. So we can apply here chain rule. First of all, it is differentiate with respect to y. So this is right in the form of dy of log y into dy upon dx. But ddx of 10x is directly equal to sec square x. Also, y cube is not differentiate directly with respect to x. Here also we apply chain rule. It becomes dd of y cube into dy upon dx. 3 is the constant, so it is the derivative 0. Now, dd of log y is 1 upon y dy upon dx plus sec square x, right? dd of y cube is 3y square into dy upon dx. Finally, the terms of dy upon dx can be transferred in the left hand side. It becomes 1 upon y dy upon dx minus 3y square dy upon dx is equal to minus k sec square x. Taken common here, dy upon dx, it becomes 1 upon y minus 3y square minus k sec square x, or dy upon dx is equal to minus k sec square x upon 1 upon y minus 3y square. This is the final answer, that is dy upon dx. Therefore,
in the differentiation of implicit function, the chain rule is always applied. अब आप इस टाइप से संबंधित ये मैं आपको असाइनमेंट 1 दे रहा हूं, जिसमें 5 क्वेश्चंस हमारे पिछली क्लास से संबंधित थे। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। इनके आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप करिएगा, आंसर मैच कीजिएगा। सिमिलरली आज का हमारा जो टॉपिक रहा था डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस, उनके मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ए बी सी डी ई। इनके आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा आज और इनके आंसर मैच करके नेक्स्ट क्लास में आपको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, एक कॉपी बना लीजिएगा, ये हमारा कोर्स आगे कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। थैंक यू।